हाय दोस्तों, तो आ चुके हैं एक और नई गेम प्ले वीडियो के साथ वापस। तो बात ये थी कि प्लेन पोचिंकी के ऊपर से जा रहा था, तो मैंने सोचा चलो पोचिंकी चलते हैं। और मुझे लग रहा था बहुत सारे बंदे आएंगे, और देखा तो आप देख ही सकते हैं कितने सारे बंदे कूदे हैं। तो मैं भी साइड में कूदा लेता हूँ, क्योंकि मेरा टीममेट बोलता है एक एक साइड से खाली करते हुए चलेंगे, बीच में कूदने का फ़ायदा नहीं है। तो मैं घर अपने टीममेट के लिए छोड़ देता हूँ और मैं बगल वाले घर में आ जाता हूँ। और इस गेम प्ले में बहुत सारी भड़ास निकलने वाले हैं, जो कि इतने दिनों की मेरी भड़ास थी कि मैं बार बार मरे जा रहा था। कभी मुझे गन नहीं मिली, कभी तो टीम में अप वाले ही मुझे मार दे रहे थे। तो यहाँ पे इस गेम में प्ले में बहुत तकड़ी भड़ास निकलेगी। तो हाथ में पहले तो M4 लगती है। M4 ने सतर्क कर दिया था मुझे कि हाँ जी, इस गेम प्ले में तो अच्छे खासे किल निकलेंगे। और ऊपर चढ़ता हूँ तो देखता हूँ भाई AKM, यानी कि अब तो भाई बहुत बढ़िया गेम प्ले निकलने वाला है। तो मेरे हाथ में AKM लगने के बाद मैं अपने टीममेट को कॉल दे देता हूँ कि भाई टाइम बिना वेस्ट किए यहाँ पे रश पेलने चले लेते हैं जहाँ से फायरिंग आ रही है। क्योंकि मेरा टीममेट बोलता है मेरे पे गन नहीं है, तो भाई मैं कह देता हूँ मेरे संग आओ, मैं तुम्हें कवर दे दूँगा। और मैं दूसरी तरफ आ जाता हूँ और पहले ये बंदा दिखता है, जिसे कि मैं नॉक कर देता हूँ पहले स्प्रे में। इस बार ये मिस हो गया, क्योंकि भाई अगल बगल से बहुत फायरिंग आ रही थी। मैं कन्फ्यूज़ हो गया था कि मैं बचूंगा नहीं, तो पर लेकिन इस बार ये नहीं बचने वाला। तो इन भाई साहब की पेटी बनाने के बाद मैं देखता हूँ कि भाई सामने से तो और भी तगड़े फुटस्टेप आ रहे हैं, और इन बंदों को भी एक ऐसे भरेंगे। तो ये तो मैंने यार किल चुरा लिया अपने टीममेट का, क्योंकि मेरा टीममेट उससे फ़ाइट ले रहा था और मैंने मना किया था भाई फ़ाइट मत लेना, पर लेकिन मेरे टीममेट के सामने रहते हैं फ़ाइट ले लेते। तो अब हम दूसरी तरफ आ गए थे, क्योंकि यहाँ पे फुटस्टेप आ रहे थे। और देखता हूँ मैं तो भाई सामने तो दो फुटस्टेप आ रहे हैं कि एक टीम वहाँ पे सामने वाले घर में। तो मैं मतलब कुछ करूँ उससे पहले मेरा टीममेट नॉक हो जाता है। तो मैं घबरा जाता हूँ, तो मैं जल्दीबाजी में मोली फेंक देता हूँ, पता नहीं मोली कहाँ फेंकी। और मेरा टीममेट बोलता है जल्दी जल्दी मुझे रिवाइव दे दो। और यहाँ पे वो बंदे गेट तोड़ देते, तो मैं साइड में आया, तो मुझे लगता है भाई रिवाइव छूट गया, पर लेकिन देखता हूँ तो रिवाइव ऑन है। तो मैं और नहीं छोड़ता, क्योंकि मैं सोचता हूँ फिर पूरा रिवाइव हो जाएगा। और मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ तुम पीछे की तरफ हो जाओ, अब वो रस पेलने वाले हैं। और ऐसा होता भी है, एक बंदा मैं नॉक कर देता हूँ। मेरा टीममेट आगे बढ़ता है, पर लेकिन मैं अपने टीममेट को मना कर देता हूँ कि भाई तुम्हारी तो HP नहीं है, तुम आगे क्यों भाग रहे हो, ऊपर ही रहो, उसके टीममेट को आने दो। और अभी नहीं भी ऐसे भरेंगे। इन दोनों भाई साहब की पेटी तो बन गई है, अब गन लोड करने की बारी थी। और यहाँ पे कुछ करूँ उससे पहले तो मैंने स्मोक किया, क्योंकि भाई चारों तरफ बंदे थे, कहीं से भी कोई भी फायरिंग देख के आ सकते। जैसे हम ब्लाइंड रश पेल रहे थे, ऐसे कोई भी ब्लाइंड रश पेल सकता था। और यहाँ पे होता भी यही है। यहाँ पे स्मोक अच्छा है मैंने कर दिया, वरना वो बंदा स्कोप ऑन करके ही दोनों को भर देता। पर लेकिन अभी इस बंदे की पेटी बनने वाली है। तो इन भाई साहब की तो हरी पेटी बन गई। ये भाई साहब आए क्यों जब ये भाग रहे थे, इन्हें सीधा 10 पेलना चाहिए। लगता है ये बंदा अकेला समझ के आया था, और यहाँ पे तो दो निकले, तो ये पीछे की तरफ कवर में चला गया। तो इस बंदे को भी ईजिली भर दिया। तो अच्छी खासी लूट करने के बाद मैं ऊपर चढ़ता हूँ, देखता हूँ वहीं पे बम फेंका है। तो मैं समझ जाता हूँ इस तरफ में बंदे, और मैं इस तरफ आ जाता हूँ, क्योंकि फायरिंग इसी तरफ से आ रही है। पर लेकिन देखता हूँ यहाँ पे तो मेरा टीममेट नॉक हो गया है। तो अब मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, क्योंकि यार मेरा टीममेट मुझसे थोड़ी सी दूरी में था, और यहाँ पे दो फुटस्टेप आ रहे थे। तो मैं अपने टीममेट को रिवाइव देने से अच्छा मैंने सोचा कि इन पर क्यों ना पेलूँ। लेकिन मैं रश पेलने जाता हूँ, इतने में देखता हूँ भाई साहब ये तो इस घर से कूद के कहीं और चले गए हैं। तो इन भाई साहब के तो बहुत हल्के हल्के फुटस्टेप आ रहे थे। उससे पहले मुझे ये बंदा दिखता है, जिसे कि 1 से 2 शॉट लगते हैं और ये बंदा बच जाता है। तो अब बारी थी मेरे टीममेट की। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना छत पर चढ़कर अपने टीममेट के पास चला जाऊं, लेकिन मेरा टीममेट कहता है भाई अब तो मेरे पे HP नहीं बची, कोई फ़ायदा नहीं है तेरा आने का। और मैं पर पहुंचता हूं, देखता हूँ मेरा टीममेट यहाँ पे डेड हो चुका है। तो मैं वापस पैक में आ जाता हूँ और TPP लेने लगता हूँ, क्योंकि अब वो बंदे मुझ पर ब्लाइंड रश पेलने वाले थे। और पर लेकिन इन बंदों का शिकार बनता है एक बॉट, जो कि ये बॉट इन दोनों बंदों का मौत बनेगा। पहले बंदे को तो घुटने पे लिटा दिया, और मैंने कहा था ना यार ये बॉट ही इन दोनों बंदों को मरवाएगा। इस बंदे ने उसको लूटने की गलती करी, तो अब ये बॉट ही इनकी मौत का जिम्मेदार था। तो पहले बंदे को तो नॉक करने के बाद मैं निकल गया था, क्योंकि मैंने सोच लिया था 1v1 हो जाएगा ईजिली, और मैं मार दूंगा, क्योंकि उसका टीममेट नॉक है, वो फ्रस्ट्रेट होगा। और इन बंदे की भी देखिए अब पेटी कैसे बनाएंगे। पहले तो मेरे को दिख गया था ये बंदा, अब मैं घर में घुसूँगा और इन बंदे की पेटी बनेगी। एक बात माननी पड़ेगी भाई, इस बंदे ने बहुत अच्छी फाइट ली, पर लेकिन ये बंदा फ्रस्ट्रेट हो गया था। इसे ये समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ से रहा हूँ, और मैं अचानक से पीछे से आ गया और इसमें भर गया। तो अब वहाँ पे कोई पोचिंकी में बचा नहीं था, और मैं यहाँ पे गाड़ी लेने आता हूँ, पर गैराज में कोई गाड़ी खड़ी नहीं होती है। और सामने मुझे एक जीप दिखाई देती है, और जीप से पहले मुझे एक बंदा दिखाई देता है ओपन में भागता हुआ। और ओपन में भागता हुआ बंदा दिखता है, तो मैं उसी तरफ चल लेता हूँ, और फायरिंग भी आ जाती है उसी तरफ से।
तो मैं अब ब्लाइंड रश खेलने वाला था। मुझे लगा ये बॉट भी हो सकता है, पर लेकिन ये तो रियल बंदा था और छत पे चढ़ा हुआ था। और जब मैं क्लोज पे पहुंचता हूँ घर के तो ये फुट स्टेप भी देने लगता है। तो अब इस बंदे को भरने की बारी थी, पर लेकिन ये बंदा सोलो था तो इस बंदे की ईजिली पेटी बन सकती थी। पर लेकिन भाई इस बंदे के हाथ में टीपी भी थी, वो भी ये घर अलग सा था, छोटा सा जीना है इस घर का, और ये बंदा मारने की कोशिश भी करता है, जो कि मैं बच जाता हूँ। अब मैंने सोच लिया था ये बंदा ऊपर ही टीवी पे ले रहा है तो मैं यहाँ से चढ़ूँगा, पर लेकिन यहाँ पे चढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। ये बंदा ऊपर आ जाता है और मुझे देख लेता है। यहाँ पे मैं पूरा कंफ्यूज हो गया था कि मैं करूँ क्या। तो मैं घर के नीचे आ जाता हूँ ऐसे ही, और हाथ में नेट ले लेता हूँ और पिन खींच के दिखाता हूँ कि हाँ मैं बम फेंकने वाला हूँ, पर लेकिन वो फेंकता नहीं हूँ मैं बम, और वो बंदा डर जाता है और नीचे कूद जाता है। अब बारी थी उस बंदे को भरने की, तो अब वो बंदा ऊपर तो था नहीं, वो नीचे कूद गया है। तो मैं जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ जाता हूँ क्योंकि मुझे आवाज़ आ जाती है नीचे कूदने की। और अब वो बंदा मुझ पर रश फैलने वाला है, और उस बंदे ने यही बड़ी बहुत गलती कर दी। ऐसे देखे पेटी बनाएंगी, इस बंदे की बहुत बड़ी गलती हुई, इसने अपनी टीवी पे छोड़ दी। ये अगर यहीं पे रहता तो ये बच सकता था, और इन बंदों की पेटी तो बन चुकी है ग्रीन कलर की। तो अब मैं वहीं की जीप लेकर निकल रहा होता हूँ, इतने में देखता हूँ भाई मेरे पे कोई फायरिंग दे रहा होता है बॉट करके। एक्चुअली में ये बॉट ही होता है, पर लेकिन मुझे प्लेयर लगता है क्योंकि बहुत देर तक ये फायरिंग देते हैं, तो मुझे लगता है क्या पता वेट फायर करके मेरी गाड़ी लेना चाहता हूँ मुझे मारकर। तो मैं इसे देखूँ उससे पहले मेरी गाड़ी जाती है ठुक। तो अब मुझे यहाँ पर डर लग रहा था कहीं ये बंदा एक स्प्रे में मुझे ले ना ले, लेकिन इसका एक शॉट हिट भी होता है मेरे शरीर पे, पर लेकिन मैं बच जाता हूँ। और यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ तो देखता हूँ सामने बंदा दिखता है, और इसे देखे कैसे पेटी बनाएंगे। एक्चुअली में मुझे अकेला लगा, पर लेकिन अब इसकी पेटी नहीं बनी है तो घुटनों पे आ गया, और इसने जिस बॉट को नॉक किया था अब उस बॉट की बारी है। तो इसका पहले तो मैंने किल चुराया और मुझे लगा इसकी पेटी बनेगी, पर लेकिन नहीं भाई साहब, ये तो घुटनों के बल आ गया। अब बारी थी इसके टीममेट की पेटी बनाने की, और इसका टीममेट मुझे सामने से दिखता भी है। अब मैं ऊपर जाऊँ उससे पहले इसका टीममेट दिखा, इसकी पेटी बनाएंगे। इसका टीममेट पूरा कन्फ्यूज़ हो गया था कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ, और मैं इसकी यही गलती थी, इसने नीचे नहीं देखा और सीधा ऊपर चढ़ता आ गया। तो यहाँ पे मैं कुछ करूँ लूट उससे पहले कि बंदा एक आ जाता है यहाँ पे, तो मैं छत पे चढ़ जाता हूँ क्योंकि बहुत देर तक टीवी पे लेता हूँ वो ऊपर नहीं चढ़ता। तो मैं सोचता हूँ छत पे चढ़ जाता हूँ, क्या पता कोई एंगल मिल जाए और मैं इसे मार दूँ। तो ये बंदे को मैं छत से बहुत देर तक देखता हूँ कि कहीं ना कहीं दिखेगा पर लेकिन यहाँ पर दिखता है। एक्चुअली में बॉट होता है और घुटने के बल आ जाता है। इस बंदे को फिनिश करने के बाद मैं जो बंदे मारे होते हैं उन सबको लूट कर लेता हूँ, और अब सोच लेता हूँ कि भाई अब यहाँ से निकलूँगा। और लूट वूट करते करते मैं यहाँ से निकल रहा होता हूँ और जीप लेकर निकलता हूँ। तो पर लेकिन मैं सोचता हूँ कि यहाँ से निकलने को फ़ायदा नहीं है, एक स्क्वाड हाउस से तो आ रहा हूँ, पोचिंकी के दूसरे स्क्वाड हाउस में भी एक बार चक्कर मार लेता हूँ क्योंकि पोचिंकी में ही जोन बचा है और पोचिंकी ही जोन के बीच में है। तो मैं दूसरे स्क्वाड हाउस पर आता हूँ, पर लेकिन यहाँ पे कोई दिखता नहीं है। तो इतने दिनों की सारी भड़ास मेरी निकल गई थी, जो भी मेरा गुस्सा था वो सारा इस मैच में निकल गया था। और मैं भी इस मैच में कैंप करके ही मारूंगा क्योंकि मैं इतने दिनों से कैंप करके ही मर रहा था, कभी कोई मुझे टीम अप करके मार रहा था, कुछ ना कुछ हो ही रहा था। और मैंने भी इस मैच में वही चीज़ करी है। तो मेरे को यहाँ से AWM को शॉट आता है तो मैं इस तरफ में आ जाता हूँ और चुपचाप आता हूँ, और यहाँ पे मेरे से पहले गलती हो जाती है कि मेरे से M4 की फायरिंग गलती से हो जाती है 2-3 शॉट। और उन बंदों को मेरी लोकेशन पता चल गई थी, उससे पहले कि मैं कुछ करूँ मेरे कान के बगल से भाई AWM को शॉट निकलता है। तो हमारा भाई तो पूरा चौंक जाता है और यहाँ से पीछे हो लेता है कवर में, क्योंकि मेरे पे लेवल 2 का हेलमेट था और लेवल 2 की ही वेस्ट थी, लेवल 3 का कुछ भी नहीं था, ड्रॉप वेपन भी नहीं था। और वो बंदा पूरा सतर्क होगा। और मेरे से ये गलती हो गई थी कि मैंने M4 का शॉट कर दिया था गलती से। वैसे तो मैं चुपचाप आ रहा था, पर लेकिन अब मेरे से फायरिंग गलती से हो गई, तो इसमें मेरी क्या गलती हो सकती है। अब उस बंदे को पर लेकिन मेरी लोकेशन तो पता चली गई थी और उस बंदे ने शॉट दे रहे तो इससे पूरा पता चल गया कि हाँ उस बंदे ने मुझे देख लिया। तो मैं कवर में आ जाता हूँ पीछे स्क्वाड हाउस में, और पूरी तरह से स्क्वाड हाउस में मैं कवर करके रखता हूँ और बेड फायर दे देता हूँ कि अगर कोई होगा पोचिंकी में तो समझ लेगा कि यहाँ पर बंदा फाइटिंग ना चाहता और आ जाएगा, क्योंकि एंड में कम बंदे बचे हैं तो कोई भी समझ जाएगा कि यहाँ बोट तो होगा नहीं, तो वो भी सतर्क होकर आएगा। तो मैं यहाँ पे बहुत देर तक देखता हूँ, बेड फायर देता हूँ, कोई आता नहीं है। तो यहाँ पे बहुत देर तक वेट करने के बाद मैं बेड फायर देता हूँ कि कोई आएगा, और यहाँ पे ऐसा ही होता है। एक गाड़ी आती है जो कि देख सकते हैं आप, डाजिया है। तो यहाँ पे एक बंदा आता है, और यहाँ पे स्क्वाड हाउस की टिप्स बहुत बढ़िया मिलने वाली है आपको। अगर आप कभी भी रैंक पुश कर रहे हैं और स्क्वाड हाउस में है तो इसमें बहुत बढ़िया टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेगी। तो टिप्स एंड ट्रिक्स ये है स्क्वाड हाउस की बचने के लिए कि आप नीचे जीप फंसा दीजिए, और अगर कोई आप कोई रस पेल है तो वो जीप फाड़ दीजिए ताकि कोई ऊपर ना आ सके और आप पे हाई रिच बना रहे, और कभी भी आप एंगल लें और उसे मार दें। तो अब आप देख ही सकते हैं कि कितना बढ़िया एंगल मिल रहा है आपको। अगर वो बाहर बम फेंकने की भी सोचेगा तो उसे बाहर तो आना ही पड़ेगा, और वो बंदा क्या पता आपके एंगल में फंसे और मारा जाए। अब वो बंदा बहुत देर तक देखता है कि कहाँ से चढ़ूँ।
और यहाँ पे उसको एक आध गोली शॉट होती भी है। यहाँ पे मेरे पे अच्छा मौका था, चाहता तो मैं इसे यहीं पे भर सकता था, पर लेकिन मेरे से गलती हो जाती है। और अब थोड़ा सा प्रो प्लेयर दिखने की कोशिश कर रही थी, ऐसे टस से में बम फेंकना था क्योंकि बंदा समझे हाँ भाई वो बंदा भी प्रो है, थोड़ा सा बाहर ना निकले ऐसे टस से में, क्योंकि बंदा बम फेंकता है तो प्रो सा तो लगता ही है। तो मैं बहुत देर तक एंगल बनाने की सोचता हूँ कि यहाँ पे एंगल बनेगा, वो बंदा भी स्मोक कर लेता है, पर लेकिन देखता हूँ यहाँ पे तो भाई AWM का शॉट पड़ गया मुझ में और पूरी वेस्ट हो गई डैमेज। मतलब भाई तुम्हारा भाई पूरी तरह से डर गया था क्योंकि नीचे भी बंदा है और पीछे की तरफ भी बंदा है, तो कहीं से भी मर सकता हूँ। तो बहुत देर तक एंगल बनाने की कोशिश करता हूँ, ये बंदा भी बहुत देर तक मुझसे लड़ने की कोशिश करता है और फाइनली ये बंदा हार जाता है और निकल रहा होता है। जिस किसी ने भी इस सीन को देखकर सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए अगर ये सीन पसंद आया हो और कैंप की वीडियो पसंद आई हो। अगर आप कैंपर है तो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी ये वाली ट्रिक गाड़ी फंसाने की स्क्वाड हाउस पे। तो जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि भाई बहुत मेहनत लगती है आपको। अगर हमारी वीडियो में 1% भी कुछ अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, जिससे हमें सपोर्ट मिलता है, और सब्सक्राइब तो करना बनता ही है। और सब्सक्राइब करें तो हैंड टू हैंड घंटा भी बजा दीजिए ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मैं यहाँ से निकल रहा था, पर लेकिन देखा तो भाई पीछे की तरफ से AWM का शॉट आ रहा है, तो तुम्हारा भाई पूरी तरह से डर जाता है और जल्दी जल्दी से जोन की तरफ भाग लेता है। और पर लेकिन मैं कवर से आ रहा था और अब यहाँ पे ओपन था तो मेरे को बार बार पीछे देखने की ज़रूरत थी और मैं सीधा सीधा भाग रहा था क्योंकि टेढ़ा टेढ़ा भागता है यार तो जोन मुझे काट सकता था, इसलिए मैं सीधा सीधा भाग लिया और ऊपर की तरफ आई रिच पे आ गया। अब बारी जो उस बंदे को मारने की, पर लेकिन वो बंदा तो मुझे नज़र नहीं आ रहा था। बहुत देर तक मैं उसे देखता हूँ यहाँ पर कि वो बंदा नज़र आएगा, पर लेकिन मैं जोन के बाहर तक आ जाता हूँ पर वो बंदा नज़र नहीं आता। तो मैंने भी ज़्यादा वेट नहीं किया था उसका, मैंने सोचा क्या पता उस पर बाइक गाड़ी हो और वो दूसरी तरफ से आ गया हो, तो मैं भी जोन में जल्दी जल्दी भाग आता हूँ और जोन में आ रहा होता हूँ, देखता हूँ भाई इस तरफ से फायरिंग आ रही होती है, बंदे आपस में लड़ रहे होते हैं और ड्रॉप भी सामने गिरा था, क्या पता ड्रॉप पे ऊपर, लेकिन ड्रॉप पे तो मुझे कोई नज़र नहीं आया और इस घरों की तरफ से फायरिंग आ रही थी। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए क्लोज में आ जाता हूँ और भाई इतने दिनों से जैसे मुझे बंदे मार रहे थे कैंप करके, और आज मैं भी मारूंगा। बहुत देर तक मैं वेट करता हूँ इस बंदे का कि ये बंदा कहीं ना कहीं से तो आएगा क्योंकि लोकेशन पता नहीं थी, और अब ये मारा जाएगा। बहुत संतुष्टि हुई भाई मुझे इतने दिनों से बंदों को देख देख कर कि भाई यार इतने दिनों से कोई ना कोई मुझे कैसे ना कैसे मार दे रहा था और आज मैंने कैंप किया और इजीली इस बंदे को भर दिया। तो अब इस बंदे की गाड़ी ले ली और निकल गया क्योंकि इसकी तो हरी पेटी बन गई है और मुझे लूट ज़्यादा चाहिए नहीं थी। तो मैं दूसरी तरफ आता हूँ, कौन से देखता हूँ भाई यहाँ पे डाजे खड़ी है और लेकिन देखता हूँ भाई बंदा भी है और बंदा अच्छे खासे शॉट देता है, धुआं निकल जाता है गाड़ी का। मैं गाड़ी की HP देखता हूँ पर लेकिन आधी HP होती है, तो मैं गाड़ी नहीं रोकता कहीं भी और आगे की तरफ बढ़ा लेता हूँ। पर लेकिन अब क्या पता 4 बंदे बचे हैं, उनमें से एक बंदा मैं हूँ, दूसरा ये और 2 बंदे कहीं और भी हो सकते हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, गाड़ी घुमाता नहीं हूँ इधर से उधर, क्या पता कभी भी गाड़ी फट जाए और मेरे जो 14 किलो हैं वो बेकार हो जाए, अच्छा खासा गेम प्ले बिगड़ जाए। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं करता वेस्ट, और घर जोन की तरफ बने नहीं थे, एक ही करता, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं करता वेस्ट और घर की तरफ से भला इस तरफ आ जाता हूँ और देखता हूँ सामने से ही फायरिंग आ रही होती है। और भाई साहब वो इतना प्रो प्लेयर होता है ना कि वो बंदा आर पार मारने की कोशिश करता है पर लेकिन उसकी गोलियाँ लगती नहीं है, और उस बंदे के बम देखना भाई एक के बाद एक क्लोज में आ रहा होता है और भाई मैं डरने लगता हूँ क्योंकि उसने पहला बम फेंका वो दूर था, दूसरा बम पास था और तीसरा बम बिल्कुल पास। मतलब मेरे को डर लग रहा था क्या पता अभी अगला बम फेंके और मेरे पास ही गिरे और मैं मर जाऊँ, तो लेकिन मेरा काम ही आसान कर देता है, स्मोक कर देता है, जो कि मैं करने वाला था और घर की तरफ भागने वाला था क्योंकि मेरे पे छोटा सा कवर था और वो बंदा मुझे दिख नहीं रहा था यार आकाश में, पहली बात तो ये। तो अब बारी थी यहाँ से निकलने की और यही मेरी सबसे बड़ी भूल हो जाती है और वो बंदा मुझे यहाँ पे ईजिली भर देता है। तो यहाँ पे मेरे 14 किल हो गए थे और मेरे टीममेट की 1 किल जो कि मेरी वजह से मारा गया है। सॉरी भाई टीममेट, अगर मेरी वजह से तुम्हें बुरा लगा हो, मैं बचा नहीं पाया। तो मेरे यहाँ पे 14 किल हो गए थे, मेरे टीममेट का एक टोटली यहाँ पे 15 किल हो गए थे, जो कि अच्छे खासा गेम प्ले बन गया था और इतने दिनों की सारी भड़ास निकल गई थी। और वीडियो पसंद आई हो तो यार सब्सक्राइब के बटन पर एक आध AWM का शॉट भी पेल देना और लाइक के बटन पे भी एक आध M24 का शॉट पेल देना, और बाकी तो बचा हुआ है घंटे का बटन, उस पर भी Kar98 का एक शॉट पेल देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, टाटा बाय बाय।